झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा क्लास है मैथ का, ठीक है। और मैथ में आज मैं संख्याओं से खेलना यानी संख्या से रिलेटिव प्रश्न कराएंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम 20 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। आप देख रहे होंगे प्रश्न कहता है कि 4.2/3 प्लस 3.1/4। देखिए इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। हल करेंगे, इसको कैसे करेंगे हम लोग, 2-3 तरीका बताएंगे, जो अच्छा लगेगा उससे आप हल कीजिएगा। 4×3 = 12, 2 = 14 बट्टे में 3। पूर्णांक पहले हटाना, इसको इससे गुना करना, इसको जोड़ना है और ऊपर में रखना है, नीचे जो रहेगा वही रख देना है। इसके बाद इसको भी उसी तरह से करेंगे, 4×3 = 12 और 1 जोड़ देंगे 13, 13 बट्टे में 4, 4 नीचे है उसी को रख देंगे। अब यहाँ पर फाइनली जो है आप इसका एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं। 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का भाग करना है 12 में, 4 आएगा, 4 × 14, 14 चौके 56 आ जाएगा, ठीक है। 14 चौके 56 प्लस 4 से भाग कीजिएगा 12 में, 3 आएगा, 3 × 13, 13 दिया 39। और फाइनली ऊपर जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 915, 5 3 8 1 9 यानी कि 95/12 हो जाएगा। जब इसको आप पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या होगा उसको समझिएगा। 12 8 96 होता है तो 95 नहीं बनेगा बाद में, तो 12 पे 84 यानी कि 7.95 में से 84 माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 11, यानी कि 7.11/12 आपका फाइनली आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 95/12 या 7.95/12 ही आपका ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 95/12 पूर्णांक में नहीं बदला गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शायद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई न दे रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये देखिए आपका सेकेंड नंबर। दोस्तों प्रश्न है कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 = what? रिक्त स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 बड़ा सिंपल प्रश्न है। 1 to 5 वालों के लिए रियल प्रश्न है और ये पेपर में छपेगा ही छपेगा। मान लीजिए 1/5 करके नहीं देगा, लेकिन 1/6, 1/7, 1/9 ऐसे करके दे सकता है, लेकिन इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में छपेगा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए जब भी हर समान है तो एलसीएम जो हर में दिया जाता है वही होता है, मतलब 5 का एलसीएम 5 ही होगा। अब ऊपर में देखिए हर समान है तो ऊपर वाला को केवल जोड़ देना है। यहाँ पर 1 + 1 + 1, यहाँ पर 1 1 2 1 3 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कहीं कहीं इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 3/5 आपका फाइनली आंसर यहाँ पर चला गया, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर है नंबर 2। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये रहा आपका, देखिए प्रश्न है कि 1/3 1/3 प्लस 3.2/3। सबसे पहले पूर्णांक हटाएंगे। देखिए यहाँ पर पूर्णांक वाला जोड़ बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि पूर्णांक वाला जो भी संख्या है, जैसे 1 है और 3 है, इसको पहले ऐड कर लीजिए, 1 + 3, ठीक है। इसके बाद जो बच गया उसको लिख लीजिए, 1/3 प्लस 2/3 बच गया, ठीक है। अब 3 और 1 4 हो गया, ये पूर्णांक में है, गुना में नहीं है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 3 आएगा। और जब भी एलसीएम हर जो है 3 3 है या 4 4 है या 5 5 है, जो भी संख्या दिया जाएगा वही संख्या एलसीएम होगा, ठीक है। 3 × 3 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, 2 1 3 3/3, ठीक है। इसको काट सकते हैं, ये एक बार में, ये भी एक बार में, यानी कि यहाँ पर 4.1/1 आ गया। लेकिन आप कहेंगे कि ये कैसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पूर्णांक जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 4 + 1/1, ठीक है। यानी कि 1 में 1 से भाग मारेंगे 1 आएगा, 4 और 1
5 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से सॉल्व करें इसको, पूर्णांक हटा करके, तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 तरीके 9 2 11, 11/3 हो जाएगा। एलसीएम हो गया 3, और 11 और 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 15। इसको भाग कर दीजिएगा 5 से 15, यानी कि 5 ऐसे भी आने वाला है और 5 ऐसे भी आने वाला है। समझ गए? तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके का यूज करके आप जो है प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 5। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, ये रहा 4। दोस्तों प्रश्न है कि विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें। ये देख रहे हैं पूर्णांक दिया गया है 3/2/7। अब इसमें जो है क्या रियलिटी करता है, रियलिटी क्या बताता है, देखिए पूर्णांक हटाना है पहले। 17 21, 21 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 2 हो जाता है 23। 23 के बटा में हो जाएगा 7, यानी कि 23/7 आपका फाइनली आंसर ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका, इसमें भी विषम संख्या में बदलना है। भिन्न दिया गया है 7.3/4। पहले पूर्णांक हटाएंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 4 7 28, 28 पर 3 31, 31 के बटा में हो गया 4, यानी कि 31/4 आपका फाइनली आंसर होने वाला है। 31/4 यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये रहा 6 नंबर। दोस्तों प्रश्न है कि विषम संख्या भिन्न में व्यक्त करें। यहाँ पर भी पूर्णांक दिया गया है 6.3/5। इसको हम लोगों को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। वो भी कौन सा भिन्न, तो विषम भिन्न। 6 25 30 और 3 को ऐड कर देंगे 33/5 हो जाएगा, यानी कि 33/5 करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 8/5 का मान बताओ। ठीक है, इसका मान बताना है। दोस्तों एक काम कीजिएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, और ये 1 और ये 8, 8 और 1 9, 9/5। ठीक है, तो 9/5 जो है आपका फाइनली आंसर होने वाला है ऑप्शन संख्या डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी करेक्ट हो जाएगा। इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको एलसीएम ना आता है और गुना आता है तो आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए डायरेक्ट नीचे नीचे वाला को गुना कर दीजिए, 25 हो गया। अब इसको क्रॉस गुना इस तरह से। ठीक है, किसी भी भिन्न का जोड़ में ये ट्रिक आपको लागू हो जाएगा। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। यहाँ पर 5 से कहीं 5 हो जाएगा, प्लस इसको गुना कर दीजिएगा 8 5 40 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा 45 और नीचे में 25। अब इसको काट सकते हैं हम, 50 25 और 5 9 45। देखिए काटने के बाद फाइनली हमारा आंसर वही आ गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन रहे आप इस ट्रिक के यूज से आप बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग करते हैं। इसका आंसर जो है 9/5 ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए एक प्रश्न और कर लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए 2/3 प्लस यहाँ पर 5/8 ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। 8 गुने 3 8 3 24, नीचे नीचे वाला को गुना करके नीचे लिख देना है। 8 3 कितना होगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस गुना, 8 गुना 16, 5 3 15 और दोनों का ऐड कर दीजिए, जोड़ने के बाद आ जाएगा 31। 31/24 आपका फाइनली आंसर हो गया। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए इस सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। भिन्न संख्या में व्यक्त करें, जैसे 7.2/3 है, पूर्णांक हटाएंगे 70 21 21 2 को ऐड कर देंगे, 23/3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 23/3 आप देख रहे हैं ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 नंबर आपका स्क्रीन पे है। प्रश्न है कि 9 में 0 से भाग देंगे तो इसका क्या मान होगा। ठीक है, रिक्त स्थान में भरना है। दोस्तों जब भी किसी भी संख्या में, 9 में ही नहीं कोई भी संख्या हो, उसमें 0 से भाग दिया जाता है तो उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, अभी तक इसका जो है वैज्ञानिक लोग, गणितज्ञ लोग खोज नहीं कर पाए हैं कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन ये बात सत्य है कि अगर 0 ऊपर रहेगा 9 नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका आंसर 0 आएगा। इस बात पर गौर कीजिएगा। ठीक है, ये कन्विंस करने के लिए आपको उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी 9/0 तो 0/9 इस तरह से आपको पूछा जाएगा।
9/0 रहेगा तो आंसर अपरिभाषित होगा, मतलब परिभाषित नहीं किया गया है, और 0/9 पूछेगा तो आंसर 0 होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट 10 नंबर। इसको भी क्या करना है, विषम भिन्न में व्यक्त करना है दोस्तों। 5.6/7 है, 7×5 = 35, 35 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 35 और 6 हो जाता है 41, 41 के बट्टा में रहेगा 7, यानी सॉरी 41 यानी 41, ठीक है, 41/7 यानी कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट, देख रहे हैं, ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में छपता है, तो जरूर देखेंगे आप। देखिए इतना का मान बताना है, यहाँ पर आपका दिया गया है 1 लाख, ठीक है। कितना दिया गया है दोस्तों, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख दिया गया है और इसका घात 0 दिया गया है। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, कोई भी संख्या दिया जाए, अगर उसका पावर 0 हुआ तो उसका मान होता है 1, ठीक है। उसका मान कितना होता है, 1। तो आप याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। दोस्तों एक बात और है कि अगर आपको बोला जाए कि सिद्ध करें कि किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, ठीक है। सिद्ध करें कि किसी भी संख्या का घात 0 या शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। देखिए बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बात में कोई भी पूछ देता है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए मान लीजिए n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और इसका घात 0 हम ले लिए। अब 0 घात कब आ सकता है दोस्तों, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, n का पावर 1/n का पावर 1, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे तो जब भी घात घातांक के नियम में आप पढ़े होंगे कि आधार समान रहता है और भाग में रहता है तो पावर आपस में घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब n का पावर क्या है, n का पावर 1 है, ठीक है, और फिर ऊपर जाएगा ये तो 1 घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर n का पावर 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 आ गया, ठीक है। और नहीं तो इसको n से n कैंसिल आउट करेंगे तो मान कितना रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख पाएंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट, ये देखिए, ठीक है, ये 6 अंकित वाला है क्वेश्चन। देखिए 6 अंकित भाग करके दिया गया है, 6 अंकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए कि कौन सा भिन्न 6 अंकित किया गया है। जैसे एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ये त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, और इसमें क्या करना है दोस्तों कि आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरह से आपको खींचा गया है, ठीक है, और इसमें ये वाला और ये वाला दो को छाया किया गया है, एक भाग खाली है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा भिन्न बना रहा है, कौन सा भिन्न इसका छाया किया गया है। तो इस स्थिति में अगर यहाँ से हम लोग ये वाला लाइन खींच दें तो इससे ही छोटा हो जाएगा, ठीक है, इससे ये छोटा हो जाएगा, और ये वाला 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 गो बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है, 4 गो बन रहा है। तो यहाँ पर 4 नीचे लिख लेंगे, जिसमें छाया कितना किया गया है, 3 गो, तो मैंने 3/4 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 3/4 जो है करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न नेक्स्ट, करें कि 1/6 भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए, ठीक है, भागों को छायांकित करना है। 1/6 भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 भाग है, ठीक है। अब टोटल को छायांकित करना है यहाँ, ठीक है, 1/6 के भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें एक भाग को छायांकित इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1/6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, 3 गो, इसमें 1 2 3 4 गो है, 4 गो हो गया, और इसमें 1 2 3 गो है, 3 गो हो गया, तो 3/6 ये वाला हो गया, और
इसमें आपका 2/6 हो जाएगा और इसमें 1 है तो 1/6 हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 छायांकित किया गया है तो 4/6 हो जाएगा इस तरह से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1/भिन्न के रूप में भागों को छायांकित कीजिए। 1/6 अगर 1/6 का रहा है तो आंसर जो है आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6 के रूप में आप देख रहे हैं दूसरा है। ठीक है, कौन है? दूसरा है, तो दूसरा यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये वाला छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न, छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न बताना है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि ये वाला पेंट किया गया है, ये वाला किया गया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, कितना? यानी कि 4 गो को पेंट किया गया है और 4 गो को नहीं किया गया है, टोटल मिला के 8 है। ठीक है, ये इस तरह से जब बनाया गया है ड्राइंग तो ये कितने हैं? 8 बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर 3 और 1 4 और 4 8। ठीक है, तो 8 गो में पेंट कितना किया गया है? 4 गो को, तो इसको काट दीजिएगा, 4 दूना 8 यानी कि 1/2 आएगा। लेकिन जब नहीं काटिएगा तो 4/8 ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न करते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। कह रहा है कि 2/5 भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। 2/5, अब 2/5 इसमें कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि ये हो गया 1/5, लेकिन 2/5 पूछ रहा है ना। 1 2 3 4 5, इसमें 5, टोटल 5 और 2 को पेंट किया गया 2/5। इसमें 3 को पेंट किया गया है 3/5। इसमें 4 को पेंट किया गया है तो 4/5। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 2/5 का बताइए, तो 2/5 का इसमें पेंट करना है। 2 को पेंट कर देंगे और यहाँ पर 3 को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2/5। 2/5 यहाँ पर 2 में बनाया गया है तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। ये देखिए आप दोस्तों, प्रश्न है कि 2/7, 2/7 और 6 इस तरह से बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि बॉक्स के स्थान पर सही संख्या कौन सा भरा जाएगा। तो इसको क्रॉस गुना कीजिएगा। ठीक है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 गुने बॉक्स हो जाएगा, क्रॉस गुना कर रहे हैं। ठीक है, और इसको इससे 6 सते 42। अब यहाँ पर बॉक्स का वैल्यू निकालना है ना, 42 और 2 गुना में आएगा भाग में, इसको भाग कर दीजिएगा, 21 बार में कट जाएगा, यानी कि 21 आपका बॉक्स के स्थान पर आएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आप, देखिए 15/25 है। ठीक है, 15/25 है और यहाँ पर इक्वल है, इधर प्रश्नवाचक का साइन है और बट्टे में 5 है। इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पर भी क्रॉस गुना। ठीक है, जब यहाँ पर ये बॉक्स के साथ 25 को गुना कीजिएगा तो इस तरह से लिखेंगे, और 15 गुने 5 15×5 75 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 इधर गुना में उधर जाएगा, भागा में 25 75, यानी कि बॉक्स के स्थान पर कितना आएगा आपका? 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन 1 के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। बस ये आपका प्रश्न है 18 नंबर। ठीक है, एक से दो प्रश्न और करेंगे हम लोग। देखिए 3/5 है, बराबर है, इधर कोष्टक है। ठीक है, बॉक्स है, इसके बाद 20 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी क्रॉस गुना करना होगा। ये बॉक्स गुने 5 कीजिएगा, इधर आपका हो जाएगा 3 गुने 20। ठीक है, अब 5 इधर गुना में इधर आएगा भागा में, 50 5 चौके 20, 4 बार में, यानी कि ये बॉक्स का वैल्यू जो आएगा 4 12 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो फाइनली आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आप दोस्तों, प्रश्न है कि 5/8 बराबर 10 बटे ये बॉक्स है। ठीक है, इसको यहाँ पर 5 गुने बॉक्स कर लीजिएगा और इधर 8 गुने 10 कर लीजिएगा। 5 दूना 10 काट दीजिएगा तो इधर बॉक्स के बराबर 8 दूना 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, 16 आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर चला जाएगा 4 के साथ। इसके बाद देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों। इसमें आपको बोला जा रहा है कि 2/5, ये 2/5 देखिए 2/5 और इधर बॉक्स है 3/5,
अब इसमें आपको बताना है कि भिन्न में उचित चिन्ह लगाइए। ये चिन्ह आपको दिया गया है बराबर का, ग्रेटर देन एंड लेस देन, या इसमें से कोई नहीं, ये बताना है। तो इसके लिए आपको क्रॉस गुना करना होगा, ठीक है। ये 5 है, 5 से 2 में 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब इन दोनों में कौन बड़ा, 10 बड़ा या 15 बड़ा? आप कहेंगे 15 बड़ा, ठीक है। तो 15 बड़ा, जो 15 के सामने वाला वही बड़ा, तो 15 के सामने 3/5 है, तो यानी कि इसके तरफ मुंह खुला कर देना है। जो छोटा रहेगा उसके तरफ इस तरह से नुकीला भाग कर देना है, ठीक है। जो बड़ा रहेगा उसके तरफ मुंह खुला कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका ये वाला 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो ये था 20 महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या संबंधित। आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।